हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज बात करते हैं मैडम के दो ब्लॉग्स, जनाब का एक ब्लॉग और रुकैया के बारे में। मुझे कई लोग कह रहे थे कि आपने रुकैया को बहुत प्रमोट किया था, अब देख लो रुकैया के हाल, तो उस बारे में बात करेंगे। तो मैडम का जो व्लॉग 2-3 दिन पहले आया था, उसमें ये मॉल गई थी। ऑब्वियसली इनके पास कंटेंट नहीं है, एक्चुअली कंटेंट तो है, निकालना नहीं आ रहा है। मॉल चले जाते हैं, इनके पास और कुछ नहीं है, मॉल चल पड़ते हैं बस। कार में बैठेंगे, उसी एंगल से शूट करेंगे, हम जा रहे हैं यहाँ, हम जा रहे हैं वहाँ, मॉल में जाएँगे, मॉल में कोई डांस करता है, ऐसे नाच रही है मॉल में। मॉल में कोई भी इन्हें नहीं पहचान रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? भई दीपिका कक्कड़ को तो लोग जानने चाहिए। सबा इब्राहिम को तो समझ में आता है, कोई नहीं जानेगा, शोहेब को भी शायद ना जाने, लेकिन दीपिका कक्कड़ को तो थोड़े बहुत तो लोग जानने होने चाहिए, लेकिन कोई नहीं फटका इनके पास। अब ये थाली खाने बैठ गए हैं और माताजी भी थाली खा रही है और दीपिका कक्कड़ भी थाली खा रही है। जानबूझ के कह रही है मुझे वो बिना मसाले वाला चिप्स है, पापड़ दे दो। भई बिना मसाले वाले चिप्स पापड़ की तुमने एक बार शॉट डाल दिया कि तुम ऐसा खा रहे हो। लेकिन ये सब्जी, पकौड़ा, वड़ा, चटनी सब कुछ खा रही है और ऑब्वियसली ब पूरी प्लेट भर के इसने खाना खाया होगा। और वैसे ही कह रहे हैं कि हमें प्रिकॉशन लेना है, हमें ये करना है, डॉक्टर ने कभी-कभी अचानक से नहीं याद आ जाता है, डॉक्टर के विज़िट के लिए चले आते हैं। देखो इतनी बड़ी बीमारी को इन्होंने जिस तरीके से मज़ाक में लिया है ना, ये बहुत ही गलत किया है। कोई छोटी-मोटी चीज़ को ये करते हैं ना, तो फिर भी लोग इन्हें शायद माफ़ कर देते हैं। ये ऐसी बीमारी का मज़ाक बना रहे हैं जिसमें लोग इतना स्ट्रगल करते हैं, पैसा भी जाता है, टाइम भी जाता है, शरीर भी बहुत कमज़ोर हो जाता है और उसमें उसके बाद भी कोई 100% गारंटी नहीं है कि तुम ठीक भी हो पाओगे और ठीक होने के बाद भी एक डर हमेशा बना रहता है। उस चीज़ को इन्होंने इतना लाइटली लिया है, तो ये दे डेफिनिटली डिज़र्व ऑल द बैकलैश एंड डाउनफॉल। और अगर तुम एक्टर हो और तुमने इतना बड़ा ड्रामा खेला भी है, तो एट लीस्ट अपने कैरेक्टर को तो ढंग से प्ले करो। तुम दिखाओ तो सही कि हाँ, यू आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम दैट या रिकवरिंग फ्रॉम दैट डिज़ीज़। लेकिन नहीं, वहाँ जाके चाय भी पी रही है, कभी ये बोलती है मेरे मुँह में छाले आ गए हैं, अचानक से ये हो गया। जब छाले आ जाए ना, तो कोई भी इंसान स्पाइसी खाना नहीं खा सकता, कोई भी गरम चीज़ नहीं पी सकता। लेकिन ये अपने अपनी स्टेटमेंट्स खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करते रहते हैं। आपने देखा होगा सबा वाले ब्लॉग में लास्ट में वो कह रही है मैं तो गई नहीं थी, सानू भाई ने कहा था नहीं ये तो गई थी। अब उसके बाद ये चली जाती है अपने वर्कशॉप पे, जो भी मतलब इनका स्टोरेज स्पेस है धर्मदादा की बिल्डिंग में, वहाँ ये अंडा और पराठा लेके गई है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आधी बार तुम घर से पैक करके लेके जाते हो, आधी बार तुम भर पेट वहाँ पे थाली ठूस रहे हो, तो ये क्या है? और अंडा और नवरात्रे चल रहे हैं। देखो, अगर तुम एक ब्लॉगर बने बैठे हो, इन्फ्लुएंसर बने बैठे हो और तुम्हें व्यूज़ चाहिए दोनों साइड की ऑडियंस ऑडियंस के, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम किसी भी साइड के ऑडियंस को ज़्यादा ट्रिगर ना करो। ये जानबूझ के दिवाली पे चिकन की बातें करते हैं, अंडा खा रहे हैं। अरे अगर तुम लेके भी आए हो तो उसके बारे में डिस्कस मत करो या पार्ट मत दिखाओ। लेकिन नहीं, इनको करना है, इसको ये दिखाना है कि आई एम 100% मुस्लिम पर्सन एंड आई एम फॉलोइंग ऑल द मुस्लिम रूल्स, आई डोंट केयर अबाउट एनी अदर रिलीजन, आई डोंट केयर अबाउट एनी अदर फेस्टिवल। तो ये अंडा-वंडा ऑमलेट ऑमलेट खा रही है और दिखाया भी इसने। उसके बाद मैडम जी चली गई शूट पे। अब शूट किस चीज़ का था वो बताया नहीं, ऑब्वियसली इसके कपड़ों का ही होगा। शूट पे दिखा दिया अपना पूरा टीम और बेस्ट पार्ट ये था, यदि सबा को भी आना था, सबा ने कहा था कि वो भी आएगी, उसको भी देखने उसका बड़ा मन है। और सबा को लग रहा होगा यहाँ पहुँच जाऊँगी बच्चा-वच्चा लेके, अपने 2-4 नौकरानियाँ लेके और पूरा कंटेंट शूट करूँगी। सबा को भी लगता होगा कि यही मैडम तो बहुत अच्छी है, एकदम मेकअप-वेकअप कराते हैं, शूट-वूट करती है, मेरे तो सपने ही रह गए। तो उसका मन था, लेकिन मैडम अब दोनों ऐसे हो चुके हैं, दोनों शातिर हो चुके हैं। ये थोड़ा शातिरपंती में पीछे चल रही है, लेकिन सबा तो बहुत ज़्यादा है, तो इस ये भी थोड़ा-थोड़ा अभी बनने की कोशिश कर रही है। इसने अपना शूट-वूट पहले ही रैप अप कर दिया कि गाइज़ मेरा शूट रैप अप हो गया, जल्दी हो गया, सालू तो आ ही नहीं पाई। अब ये सालू जी के घर पहुँच गई। अब जनाब तो है नहीं, तो व्लॉग भी निकालना है, पैसा भी बनाना है, अब जनाब से मिलने जाना है, जनाब जा चुके हैं भोपाल। अब ये धर्मदादा 24 घंटे इसके साथ रहता है, भई मुझे ये समझ नहीं आया धर्मदादा को सबा इब्राहिम के घर जाने की ऐसी क्या ज़रूरत है? और धर्मदादा ये एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि उसको सपोर्ट की ज़रूरत है कि भई बच्चे को सँभालना है या कुछ भी। ये आधे पौने घंटे के लिए गई होगी या 1 घंटे के लिए गई होगी, जितनी भी देर के लिए गई होगी, लेकिन सेम ही बिल्डिंग में तो है, इस अपनी फैमिली के लिए तो फैमिली के ही तो घर जा रही है ये। लेकिन धर्म दादाजी साथ जाएँगे और धर्म दादाजी को पूरी इज़्ज़त मिलती है। एक दिन धर्म दादा इसके बेडरूम पे में बेड पे लेटे हुए थे, सालू अप्पी के बेडरूम में। मतलब इनके यहाँ महरम ना-महरम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सर पे गमछा डाल दो, बस हो गए सारा तुम्हारा मुस्लिम रिलीजन, मुस्लिम कल्चर को फ़ॉलो करना कवर हो जाता है उसी से। 2 जब माशाअल्लाह बोल दो, बस हो गया। इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह कर दिया, बस। इसके अलावा हमें बाकी चीज़ें फ़ॉलो नहीं करनी है। अब धर्म दादाजी यहाँ बैठे हुए हैं।
दीपिका कक्कड़ यहाँ टाइम पास कर रही है क्योंकि उसे व्लॉग बनाना है, व्लॉग पूरा करना है। और ये रेज़ा और एक्चुअली जब सबा इब्राहिम अपने व्लॉग शूट करती है ना, तो लाइट वाइट और थोड़ा एंगल-वैंगल इस तरह से शूट करती है कि घर थोड़ा ना मतलब लिवेबल सा लगता है। और ये वाला पार्ट था ना, अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत ही डिप्रेसिंग और बहुत ही बोरिंग डल सा घर लग रहा था। अम्मा बैठी हुई हैं, माताजी बैठी हुई हैं डिप्रेस सी और एकदम शांति सी छाई हुई है। रिज़ा पूरे दिन घर में पड़ी रहती है क्या? ये तो आफ्टरनून में गई है, तो रिज़ा भी घर में थी, वो रिज़ा टाइम पास कर रही है, बच्चे के साथ खेल रही है। और ये मुमानी जान जो मुमानी बनी हुई है, हैदर को लेके घूम रही है, इसके कान में फूँक मार रही है। मतलब ये सब फूँक मारने का तो मुझे सिस्टम ही समझ नहीं आया, ये सब एक-दूसरे के मुँह पे फूँक क्यों मारते हैं? वो सब कंटेंट कैसे-तैसे 5-6 दिन का कवर कर के 2-2 मॉल में घूम के इसने जैसे-तैसे अपना व्लॉग निकाला और डाल दिया। सालो अप्पी जी वो वाला कफ्तान है, सूट है, वो पहन के घूम रही है जिसका इसको अपना पिछली बार कहा था कि इसमें तो सलवटें आ जाती है फ्रेंड्स, इसका तो हमें प्रमोशन करना है, वो पहन के सुबह से घूम रही है। सोचो सा गमछा जैसे दीपिका कक्कर आई होगी, फटाफट गंदा सा गमछा सर पे डाल लिया कि वही कवर होना है मेरे को अभी व्लॉग में, तो मैं हो सकता है ये सालू अप्पी भी उधर से अपना व्लॉग बना रही हो, वो इसके उसमें आएगा व्लॉग में कि भाभी आई थी देखो। भाई जैसे एक दूसरे के घर जाते हैं ना, दोनों के साइड के कैमरे चलना शुरू हो जाते हैं। अब ये दीपिका का आज का व्लॉग है, जिसमें ये अपना बहुत काउंट कर रही है क्योंकि इसे बहुत लोग बोलते हैं ना सारे टाइम बहुत, बहुत, बहुत बोलती रहती है। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे और बोल रही है कि मेरा ना नया पैकेजिंग का वो एनवेलप आया है जिसमें मेरा नया कलेक्शन अब जाके शिप हुआ करेगा, तो वो दिखा रही है। भाई एनवेलप से पैकेजिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर का माल अच्छा होना चाहिए, उसका प्राइसिंग अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फिटिंग अच्छी होनी चाहिए, डिज़ाइन्स अच्छे होने चाहिए, तब प्रोडक्ट बिकता है। ये नहीं कि भई लेबल आ गया, ऊपर से तुमने एनवेलप अच्छा दे दिया तो लोग खुश हो जाएँगे। उधर बेचारा अंकित खाना खा रहा है। अंकित का कोई काम नहीं है क्या? अंकित भी अपने ब्लॉग्स बनाता है। अंकित जॉब नहीं करता क्या? अंकित का काम सिर्फ़ यही है क्या ब्लॉग्स बनाना, अपने ब्लॉग बनाना और इनके ब्लॉग्स एडिट करना? और ये दूसरा अभिषेक हुआ करता था, उन उसने तो लगता है काम छोड़ दिया अभी। तो जनाब के ब्लॉग कौन बना रहा है? यार जनाब आजकल बना ही नहीं रहे हो, जनाब को ज़रूरत नहीं है अभी। अब ये इसका नया व्लॉग में जो है वो कुछ नहीं है। देखो पूरे टाइम ये बच्चे के अराउंड ही अपना व्लॉग बनाते हैं। बच्चे को ना ऐसा बंदर बनाया हुआ है, सेंटर में बिठा दिया है। सब लोग आस-पास बैठ गए हैं। सालू अप्पी जी को बोला होगा कि भई सालू अप्पी जी हमने तुम्हारे व्लॉग में कंटेंट दिया था कि हमें तो मेमोरी लॉस हो गई है, हमें तो याद ही नहीं रहता, ब्रेन फॉग, भाई ने क्या बोला, हमने क्या बोला, हमें तो याद ही नहीं है। तो अब सीधा-सीधा यहाँ पे आ जाओ। 3 औरतें आ गई हैं, ऐसे साँस रोक के बैठी हुई हैं, माताजी, रिज़ा और भालू अप्पी और बस बच्चे को बीच में बिठा दिया। अब बच्चे का काम क्या है, वो नमाज़ पढ़ने की एक्टिंग कर रहा है, फिर फूँक मारेगा। अब वो नानी के पास जाके फूँक रहा है और दीपिका कक्कर बार-बार कह रही है, "अब दादी की टर्न।" बच्चा दादी के पास गया ही नहीं। अब भालू अप्पी जी अपनी कुछ-कुछ पता नहीं क्या बोल रही थी, कच कुछ समझ नहीं आया। बेसिकली कुछ भी कंटेंट नहीं था पूरे व्लॉग में, ये गई है सिर्फ़ भोपाल। और इस व्लॉग में इन्होंने खुद ही एडमिट किया है, जो अपनी डेट्स बताई ना, उससे पता चल गया कि भई एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर ऑब्वियसली सबको ही पता है, बट इनके मुँह से ही पता चल रहा है। अब तो अपने राज ये खुद भी नहीं रख पा रहे हैं। इतने ज़्यादा भुलक्कड़ हो चुके हैं, सबके ना ब्रेन फॉग हो गया भाई, इनका सबका मेमोरी लॉस हो रहा है। इन्हें ना अपने पुराने व्लॉग याद करने चाहिए, बार-बार वही देखने चाहिए। ये पब्लिक के व्लॉग देखते हैं ना, उसका कंटेंट चोरी करते हैं। भैया पहले अपना कंटेंट देख लो, तुमने क्या-क्या बोला था, क्या-क्या कहा था, क्या-क्या बड़े-बड़े वादे किए थे, फैमिली ये, फैमिली वो। अब देख लो तुम्हारी हालत। फैमिली तो छोड़ो, अपने अफेयर की तो जो तुमने टाइमलाइन बताई है उसको तो याद रखो। अब यहाँ रूहान से वो कह रहे दादी को फूँक मारो, मतलब जो भी है, और बच्चा दादी के पास गया ही नहीं, बच्चा नानी के पास आ रहा है। भाई बच्चा जिससे कंफर्टेबल होगा उसी के पास आएगा ना, बच्चा मम्मी के पास आ रहा है, दीपिका के पास आ रहा है, लेकिन दादी के पास गया ही नहीं एक बार भी। अब दादी की तो भैया बेइज्जती हो गई है, दादी का रूहान आ जाओ, रूहान गया ही नहीं। अब इससे पता चलता है कि देखो, बच्चे होते हैं ना जो, उनको तुम एक सर्टेन पॉइंट्स तक ट्रेन कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि उनका पूरा दिमाग चेंज कर सकते हो। बच्चा उसी के पास जाएगा जो उसे प्यार देगा। तो यहाँ पे दिख गया भाई, नानी पूरे दिन खेलती है, वो नानी के पास ज़्यादा रहता है। दादी तो भैया कंटेंट देने के लिए और टाइम पास करने आती है। अब इनके पास कुछ भी नहीं था, सुबह-सुबह उठी और रटा रखा है बच्चे को, पापा पास, भोपाल 2 वर्ड। बच्चे को पता भी नहीं भोपाल कहाँ है, पापा पास क्या, और दीपिका कहाँ जाएँगे आज, कहाँ जाएँगे? बेड से उठते ही कैमरा ऑन। भैया ये सालू अप्पी को कॉपी मत करो, कुछ चीज़ें आपके ऊपर सूट नहीं करेंगी, आपकी अलग पर्सनैलिटी है, आपकी अलग इमेज है, ये गंदा लगता है, आँखें चिपकी हुई हैं, बाल गंदे, और तुम सीधा बेड से उठ के कहाँ जाएँगे? ये 15 मिनट बाद भी कर सकते थे कि कहाँ जाएँगे, और वैसे भी पूरे व्लॉग में इन्होंने ये करा है, कहाँ जाएँगे? भोपाल। किसके पास? पापा के पास। अब ये इतनी एक्साइटेड है, अब जनाब भोपाल किस लिए गए हैं वो भी ढंग से नहीं बताया गया। और जनाब का व्लॉग भी आएगा अभी, और दीपिका हाँ मैं जा रही हूँ भोपाल। भाई तुम एक बात मुझे समझ नहीं आई, अब जनाब भी गया है भोपाल,
तो ये दीपिका यहाँ रुकी क्यों हुई है? ऐसा क्या काम था? साथ ही निकल लेती वही, 2 दिन वहाँ रह लेते। जब यहाँ पे भी तो वेले ही बैठे हो तुम, कर तो कुछ नहीं रहे, नौकरी-वोकरी तो है नहीं कि भई जॉब पे जाना है, छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो साथ ही क्यों नहीं निकले? वहाँ पे अगर जनाब ने दिखाया कि बहुत सारी दरगाह जा रहा है, ये सब जा रहा है और हो सकता है कि दरगाह में लेडीज़ को जाना अलाउड नहीं हो, भई भालो-पी तो जाती हो, बात और है। तो दीपिका मतलब होटल में रह सकती थी, या ये भी हो सकता है कि दीपिका को दरगाह में जाने से इसको कुछ प्रॉब्लम हो, या वो ये भी नहीं दिखाना चाहती हो कि जनाब दरगाह पे जा रहे हैं तो मैं बाहर भी नहीं खड़ी रह सकती है। पता नहीं, कुछ तो हो सकता है इस चीज़ में कोई कॉम्प्लिकेशन हो। अ, आई एम श्योर दरगाह पे हिंदू लोग तो जा ही सकते हैं ना अगर जाना चाहें तो। अजमेर शरीफ तो जाते ही हैं सब लोग, मतलब जो भी जाना चाहता है। तो मुझे लगता नहीं कि वहाँ पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन होगी कि हिंदू लोग दरगाह पे नहीं जा सकते। लेकिन मुझे ये अभी भी इस कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि अगर दीपिका को भोपाल जाना ही था तो भाई क्यों नहीं गई? साथ में ही जाती ना, या फिर मत जाती। नहीं जी, 2 दिन बाद मैडम जी आएँगी, आज जनाब जाएँगे। जनाब को ऐसा क्या काम था जो दीपिका के साथ नहीं हो सकता था? अब बच्चे को बोले, अब पिताजी तो यहाँ बैठे हैं, भैया हमने बोला था पिताजी नहीं दिख रहे, तो आज पिताजी भी दिख गए न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। अब जैसे ही दीपिका कक्कड़ जाएगी ना, देख रहा सालू अप्पी और माताजी आ जाएँगी यहाँ पे पूरा अपना व्लॉग बनाने, आधा-आधा व्लॉग यही बनेगा। माताजी तो आ जाएगी पूरे बेड पे सोने, हाँ, हम तो सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और अंकल जी भी भालू पे वहीं बैठी पाएगी, पापा व्लॉग देखा मेरा प्रेगनेंसी जर्नी वाला? पापा हमने देखा नहीं, फिर हमने बताया था हमने कैसे कंसीव किया, फिर हमारा क्या हो गया, सेकंड ये वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे स्टेप्स आपने देखे नहीं पापा? अरे चलो लगाओ टीवी पे तब देखेंगे। अम्मी बताओ, पापा आपको कैसा लगा, रिव्यू दो। कैसा लगा जब हम प्रेग्नेंट थे पता चला था, तो कैसा लगा पापा? लेट हो गए हम लेकिन अभी भी रिव्यू दो। अब ये एक ब्लॉग तो यार डेफिनेटली बनेगा। दूसरा ब्लॉग में बालू अपनी कोशिश करेंगे पिताजी को फिर से थाली खिलाने ले जाए, क्योंकि इनके पास ना कोई तो कंटेंट है ही नहीं। इतने नालायक लोग हैं, कुछ भी करने को नहीं है इनकी लाइफ में, वही सेम चीज़। इनको तो ढूँढना भी नहीं पड़ता होगा, दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता होगा, अपने पुराने 6 महीने के ब्लॉग देख लेते होंगे, अच्छा ये किया था, फिर ये किया था, फिर ये वाला कंटेंट डाला था, रिपीट कर दो। हमारी ऑडियंस तो बेवकूफ़ है, वो यही देख लेगी, वो यही देखने के लिए मरे जा रही है। लोग लिख रहे हैं सालों पे, क्या भैया रोज़ डाला करो, 1 घंटे के ब्लॉग डाला करो। सीरियसली किसी ने तो ये लिखा है कि 1 घंटे के डाला करो, हमें इतना मज़ा आता है आपको देखने में। भैया सालों अपी के घर चले जाओ तुम, रिज़ा की जगह ले लो, रिज़ा बोर हो गई होगी सालों अपी को देख-देख के, तुम उसकी जगह ले लो, उसका काम भी करो, बच्चे को भी खिलाओ और उसको देखो रोज़। इतना तो सनी भी नहीं कहता होगा कि सालों अपी को देखने का मन करता है मुझे 24 घंटे, तुम्हें देखने का मन करता है, तुम जाके देखो। बच्चे को लेके दादी जी के घर लेके गए, भई दादी जी को भैया बाय-बाय करना है, दादाजी को कर लिया, अब दादी जी को भी करना है। अब दादी जी आई है एकदम दुपट्टा फटाफट के, आ गया रूहान, रूहान। अब माता जी सोच रही थी रूहान को पकड़ के 2-4 गीली चुम्मी जड़ दे, रूहान ने तो पास भी नहीं गया, रूहान पास भी नहीं फटका। और इन्होंने कोशिश की होगी लेकिन रूहान गया नहीं। और माता जी एकदम तुम्हें चूम दे। रूहान तो वही पीछे भागा और दीपिका को कट करना ही पड़ा, क्योंकि वो शायद वो सीन इन्होंने कोशिश करी होगी, वो हो नहीं पाया होगा, तो भैया रूहान ने फैल मचा दी होगी। और माता जी का तो मुँह छोटा-सा हो गया, ये हमारी बेइज़्ज़ती कर रहा है, ठीक नहीं है, देखो हमारे ऊपर तो फूँका भी नहीं सुबह, और अभी देखो गीली चुम्मी भी नहीं ली। अब ये ऐसा नहीं चलेगा, फिर सारी गीली चुम्मी हम हैदर को दे देंगे, फिर मत बोलना। अभी हमारे पास ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी तो है नहीं देने के लिए, बच्चों में बाँटने के लिए। देखिए गीली चुम्मी आई है, यही हमारी लीगेसी है। देखो पूरे मोहल्ला में फेमस थे हम गीली चुम्मी के लिए, सालों तो बाद में हुई थी फेमस, टिकटॉक पे सीखी तो हमसे ही थी वो गीली चुम्मी, लेकिन हम तो एकदम मोहल्ला में इतना फेमस थे कि जो भी आता था हमारी गीली चुम्मी लेके जाता था। देखो रूहान अभी ठीक नहीं कर रहा है हमारे साथ, हम ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम सानू को बोलेंगे, सानू सिखाएगा फिर रूहान को ठीक से गीली चुम्मी कैसे लेते हैं अम्मा की। तो भई उसके बाद चल पड़ती हैं ये कार में। इस कार के इन्होंने इतने हज़ार शॉट्स दिए हैं कि भई ऐसा लगने लगा है कि रिपीट कंटेंट हो गया, एक्सट्रीमली रिपीट। और कुछ नहीं तो पिताजी को मतलब सानू भाई जी को लगा लिया फेस टाइम, कि पापा को बोला मैं आ रहा हूँ, पापा मैं आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? पापा पास। कहाँ जा रहे हैं? भोपाल। वही सेम, सेम चीज़। कुछ और तो दिखा दो भई तुम। और सबसे बड़ी बात दीपिका की हालत देखो, इसका गेटअप देखो। एक इतना अजीब-सा, इतना मल्टी कलर प्रिंटेड सा कॉटन का सूट, मैं नहीं कह रही कि कॉटन के सूट खराब होते हैं, अच्छे होते हैं, अच्छे प्रिंट्स में होते हैं और ढंग से रह सकते हो। तुम अगर एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो, रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो, व्लॉग भी बना रहे हो, बाल देखो ना बाल बनाए, ना कुछ मुँह पे कुछ भी मतलब होता है ना, एक बेसिक मेकअप कर लो थोड़ा-सा अगर तुम घर से बाहर निकल रहे हो तो। और मतलब ये हमें सिखाया जाता है कि घर से बाहर निकलो तो थोड़े प्रेज़ेंटेबल हालत में निकलो, ऐसे नहीं कि जिस हालत में तुम सोए हो उसी में चल पड़ो चप्पल पहन के। तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल ऐसा नहीं चलता। ये प्लेटफ़ॉर्म पे जाएगी, ट्रेन पकड़ेगी, चलो ठीक है माना ट्रेन में सोना ही है, लेकिन फिर भी तुम्हारा व्लॉग बन रहा है भई, तुम अपने व्यूअर के लिए ही बन कर लो ना, व्यूअर्स तुम्हें देखेंगे वो कैसा लगेगा उन्हें। लेकिन नहीं, ये इससे पता चलता है कि या तो बहुत ही ज़्यादा मतलब
डिप्रेस चल रहे हैं ये लोग, या इन्होंने गिव अप कर दिया, धक्का मार के अपना ब्लॉगिंग करियर खींच रहे हैं और इतने महा आलसी हो चुके हैं, या क्या चल रहा है? कुछ तो प्रॉब्लम चल ही रही है, वो दिख रहा है इनके ब्लॉग्स में, इनकी शक्लों पे। और मम्मी जी को नहीं लेके गए, धर्म दादा को लेके गए और ये ट्रेन दिखा दी, वही ट्रेन स्टेशन जहाँ पे सालों पे मौदा के लिए ट्रेन पकड़ती है भाग-भाग के। और यहाँ पे इसने मास्क पहन लिया। भाई मास्क पहनने की क्या ज़रूरत है? मुझे ये समझ नहीं आया। घर में तुम बाहर मॉल में घूम रहे हो, मास्क नहीं पहन रहे हो। घर से बाहर रेलवे स्टेशन पे तुमने मास्क पहन लिया। वैसे तुम सारी जगह तुम घूमते फिर रहे हो, चाट पकौड़े या थालियाँ खा रहे हो और अचानक से तुम्हें याद आ जाता है मास्क पहनना कि तुम बीमार थे। चाय भी तुमने पी ली, पूरा यहाँ का खाना खाया इन्होंने, ट्रेन का जो भी पनीर-शनीर जो भी आता है, क्योंकि जनरली लोग ऐसे ही मानते हैं ना, बाहर का खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है, थोड़ा-सा प्रिकॉशन लेने चाहिए। लेकिन ये सब खा रहे हैं, फिर अचानक से याद आ जाता है, फिर हमें डॉक्टर की विज़िट करने जाना है, सब ड्रामा करते हैं। अब ये पूरी ट्रेन में जो इसने क्लिप दिखाई है, सब बच्चों को पढ़ा ही रही है। अब इंग्लिश पढ़ा रही है, पहले पहले तो इसने अरेबिक पढ़ाई थी, अब इंग्लिश पढ़ा रही है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतनी पढ़ाई तो ये अपने बच्चा घर में भी नहीं करता जितना ट्रेन में भी। ट्रेन में ही तुम्हें टाइम मिला है कि घर में तुम्हें टाइम नहीं मिलता? घर में नहीं दिखाती है, घर में तो ये कुछ फालतू के गेम-वेम खेलती हुई दिखती है। यहाँ पे एक पढ़ाई भी करा रही है, बच्चा फ़ौर से खा रहा है, ऊपर चढ़ चढ़ के बैठी हुई है, कह रही है मैं ऊपर मैं पहली बार बहुत सालों बाद चढ़ी हूँ, तो ऊपर क्यों चढ़ी है? और धर्म दादा के साथ गई है। अब मुझे तो दिमाग में नहीं स्ट्राइक हुआ था, बट रेडिट पे किसी ने लिखा कि भई नामहरम के साथ ट्रैवल करना अलाउड नहीं होता इस्लामिक प्रैक्टिसिंग इस्लामिक वुमेन को, कि अगर तुम इस्लाम में कन्वर्ट हुए हो ना, तो तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड साथ होना चाहिए, नामहरम के साथ तुम ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये बात इसको पता नहीं थी क्या? अगर नहीं पता थी तो माताजी ने नहीं बताई? माताजी तो भैया इतनी बड़ी ज्ञानी है, बैठी हैं, या माताजी को तुमने बताया नहीं कि तुम किसके साथ जा रहे हो, वो रिलेशन रह ही नहीं गए। और पिताजी को तो पता होगा, पिताजी के सामने तो निकले हो तुम, धर्म दादा और रूहान और दीपिका कक्कर, तो पिताजी ने भी नहीं बताया कि भैया हमारे रिलीजन में, बेटा रिलीजन दीपिका, हमारा रिलीजन तुमने जो अपना लिया है ना, जो तुम झूठा मक्कारी करते हो कि तुमने सही में अपना लिया है, उसमें नामहरम के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये क्या था भई? इसका एक्सप्लेनेशन कोई देगा? सानू जी आके देंगे या दीपिका कक्कड़ देगी? भैया या फिर इनके इतने झूठ हैं कि ये किस-किस के एक्सप्लेनेशन देंगे? तो एक एक्सप्लेनेशन तो दे ही नहीं सकते, देते ही नहीं है। ये तो आगे बढ़ते हैं, भैया छोड़ो गालियाँ पड़ रही है, पढ़ने दो, आगे बढ़ो, नया व्लॉग बनाओ। अब यहाँ शोएब इसको लेने आ गया था, रात के 2 बजे ट्रेन पहुँची है। तो शोएब इब्राहिम रेलवे स्टेशन पे था निक्कू के साथ। तो निक्कू गया है शोएब के साथ और धर्म दादा आए हैं दीपिका के साथ। भई ये अकेले कहीं नहीं जा सकते, जबकि देखा जाए तो एक छोटा-सा बच्चा है और वो बच्चा अब इतना छोटा भी नहीं है कि उसको लाइक परमानेंटली गोदी में रखना पड़ेगा, या मतलब होता है ना छोटा बच्चा कि क्रॉल करने वाली एज है या बिल्कुल गोदी वाली एज है, तो इसके लिए हमें कोई हेल्प मिल जाए तो अच्छा है। अब तो बच्चा चलता-फिरता, भागता बच्चा है, 2.5 साल का हो गया है, लेकिन तभी भी 2-2 बंदे साथ रखते हैं। और ऐसा भी नहीं कि इनको कोई व्लॉगिंग करनी है पूरी कंटिन्यूअस, ऐसे व्लॉगिंग भी नहीं करते। तो अब ये शुरू होता है शोएब का। अब ये होटल पहुँच जाते हैं कि भैया हो गए, हम पहुँच गए होटल। शोएब आ गया था लेने और खुद ही कहती है गाइस अब आप बाकी शोएब के व्लॉग में देखेंगे, क्योंकि अब मैं थक गई हूँ, मैंने 2 व्लॉग बना दिए इस हफ्ते, इससे ज़्यादा मुझसे उम्मीद नहीं करना। ये शोएब ने व्लॉग बनाना शुरू किया था जब शोएब भोपाल पहुँचा था अपना आईफ़ोन लेके। अब शोएब कहता है मैं तो भोपाल पहुँच गया हूँ 3 बजे, देखो मैं होटल में आ गया हूँ, मैं अपना आईफ़ोन की अनबॉक्सिंग करता हूँ। ये बंदा भोपाल आईफ़ोन की अनबॉक्सिंग करने गया था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंटेंट इसका ये था आईफ़ोन की अनबॉक्सिंग करना। जाते ही बंदा आधी रात को 3 बजे पहुँचा है होटल में, तो भाई सो जा। नहीं जी, सबसे पहले आईफ़ोन की अनबॉक्सिंग करनी है। इसके लिए इतना ज़रूरी हो गया था। जबकि ये व्लॉग आया है 7-8 दिन बाद। या तो उसी टाइम डालता कि भई लॉन्च हुआ है फ़ोन, तो भई मैंने अनबॉक्सिंग कर भी ली तो थोड़े व्यूज़ भी मिल जाते हैं। लेकिन व्यूज़ व्यूज़ इनको मतलब बेसिक अकल नहीं चल रही इनकी, या पता नहीं क्या है। फिर खुद ही कहता है कि फ्रेंड्स मैंने ना 2-3 दिन जो अभी यहाँ पे भोपाल में किया उसकी क्लिप्स दिखा देता हूँ। तो वो एक बोट, एक लेक सी है क्या भोपाल में कहीं, उसमें बोट राइडिंग कर ली, जो साल ओपी ने इतना ड्रामा किया था, फ्रेंड्स अपने पापा के साथ आते थे बचपन में और फ्रेंड्स अब कैसे बैठे, मैं तो बहुत घबराहट हो रही है। जब वो सनी के साथ गई थी तब इतना ड्रामा किया था इस बोट में बैठने पे साल ओपी ने, तो भाई ने देखा कि भैया हम तो देखो बहुत निडर हैं, हम तो आराम से जाके बैठ जाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो भाई साहब यहाँ बैठा हुआ था। और उसके बाद पता नहीं कितनी सारी दरगाह में गया था और खुद ही कह रहा है कि मैंने यहाँ पे मन्नत मांगी थी कि दीपी ठीक हो जाएगी तो फिर मैं यहाँ पे आऊँगा चादर चढ़ाने, या जो भी है मन्नत मांगी थी, तो जो भी है दर्शन करने जाऊँगा, जैसे भी कह लो आप। तो यहाँ एक दरगाह नहीं, मल्टीपल दरगाह में गया, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये यही दिखाया जा रहा था कि एक दरगाह से दूसरी दरगाह से तीसरी दरगाह। और मैं सोच रही थी कि ये व्लॉग कितना बोरिंग बनाने लगे हैं।
क्योंकि अगर ये म्यूट पे रखते ना, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चला देते, तो पब्लिक को कोई इंटरेस्ट रह नहीं जाता। तुम इंटरेक्शन दिखाओ, थोड़ा सा कुछ बात ही कर लो कि यहाँ पे बचपन में आया था या कुछ भी। एक एक जगह इसने कुछ कहा था कि बचपन में मैं इसमें आया करता था, लेकिन ये पहली बार मैं यहाँ पे मुंबई जाने से पहले आया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही बोरिंग पार्ट चल रहा था। उसके बाद जनाब का कोई फ्रेंड आया, उसके साथ वो चाय वाय पीने या दूध पीने, मलाई वाला ये सब पीने चले गए। और जहाँ ये गए वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग खड़े थे, एंड आई वाज लाइक कोई भी इसको पहचान नहीं रहा है, कोई भी इसको कोई भाव नहीं दे रहा है। और जनाब को लग रहा था कि भैया भोपाल जाऊंगा तो लोग टूट पड़ेंगे उस पे कि भैया भोपाल का शाहरुख खान आया है। लेकिन आई वाज रियली सरप्राइज कि झलक दिखला जा वगैरह तो चलो टीवी शोज हैं, उसमें तो ये आया ही था और लास्ट तक गया था, तो थोड़ा सा रेलेवेंट तो था ही। पब्लिक को शायद याद होगी शक्ल वकल, क्योंकि यूट्यूब व्लॉग्स तो समझ में आता है कि कोई नहीं देखता होगा, मतलब हर कोई नहीं देखता होगा। लेकिन टीवी शोज में क्योंकि प्रमोशन होती है, एड्स वगैरह आती हैं, कहीं ना कहीं लोगों को याद रह जाता है। मुंबई में तो चलो माना कि इस टाइप के लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं, टीवी आर्टिस्ट, उनको कोई भाव नहीं देता, वो तो सब ऐसे ही घूमते रहते हैं मुंबई में ना। देखा है दीपिका कक्कर भी मॉल जाते हैं, कोई नहीं पूछ रहा उसे। लेकिन छोटे शहरों में, मैं ये नहीं कह रही कि भोपाल कोई बहुत छोटा शहर है, लेकिन फिर भी जो आउटर मुंबई है, मुंबई से बाहर टीवी आर्टिस्ट को भी लोग मिलने आ जाते हैं, बट यहाँ इससे कोई मिलने नहीं आया। मैं कार में बैठ के चाय वाय पी लिया, फोन भी इतना ब्लर था, बारिश अलग हो रही थी। लेकिन इसने जो आईफोन लिया है ना, आईफोन 17, उसमें दिखा रहा था कि फ्रेंड्स इसमें ना देखो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक ही मतलब पोजीशन में हो जाता है, और इसमें दोनों साइड के व्यूज भी आ जाते हैं, तो ब्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा है। सालों पे देख लेगी ये ब्लॉग भाई का, और पक्का वो पहुंच जाएगी लाइन में कि मेरे को भी चाहिए अभी यही वाला फोन। वो बात और है कि ये सोच रही होगी फ्री में मिल जाए, लेकिन फ्री में मिला नहीं। तो साल ओपी तो भैया सबसे पहले अभी फोन लेने पहुंचेगी। फ्रेंड्स हमें इजी हो जाता है ना व्लॉग्स बनाने में, हमारा व्लॉग ही तो रोजी रोटी है फ्रेंड्स। और देखो अभी तो हमारे व्यूज भी कम हो गए, हमने सोचा था कि हमारे प्रेगनेंसी जर्नी पे तो 5-6 मिलियन व्यूज आ जाएंगे, अभी तो 1 मिलियन भी नहीं पहुंचे। उसके बाद भाई साहब जी पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन, क्योंकि दीप्ति आने वाली है। दीप्ति आएगी रात के 2 बजे ट्रेन। और भोपाल के बारे में बोला, फ्रेंड जब हम गरीब थे, जब हम बचपन में थे, तो यहाँ पे भोपाल से बहुत सारी हमें यादें जुड़ी हुई, हम चादर बिछा के बैठ के ट्रेन का वेट करते थे। गाइस वो टाइम चला गया, लेकिन बहुत याद आता है, जो गया हुआ टाइम है वही अच्छा है, ऐसा लगता है। अभी टाइम हमारा बहुत टाइट चल रहा है, बहुत सारा स्ट्रेस है, बता नहीं सकते आपको लाइफ में। बेसिकली ट्रेन आती है और दीपिका कक्कर इब्राहिम जी आती हैं उसमें अपने सुपुत्र के साथ, रूहान के साथ। और रूहान इसको देख के बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता, और ये ऑब्वियसली मोमेंट कैप्चर करना चाहते थे कि रूहान गोदी में आए, ट्रेन से लिया, रूहान एक्साइटेड है। रूहान वाज कंप्लीटली ब्लैंक। और चलो ठीक है, वो रेलवे स्टेशन देख के थोड़ा नींद में जागा होगा, माना कि थोड़ा सा उसको नया नया लग रहा था, लेकिन पापा की गोदी में ही बस कंप्लीटली ब्लैंक, और उस टाइम ये जग चुका था। इसी बात से मुझे याद है, 2-4 दिन पहले ही मैंने बाई चांस सुम्बुल का ब्लॉग देखा था, और सुम्बुल के ब्लॉग में वो सुम्बुल मुंबई महोदा से मुंबई आई थी। अब मैं इस बात पे ये भी सोच रही थी कि जब जब सालू अप्पी मौदा में थी, तो उस टाइम सुम्बुल भी मौदा में ही थी, लेकिन इतनी नालायक औरत है, वो एक बार भी उससे मिलने नहीं गई, उसको अपने ब्लॉग में शूट नहीं किया। कि कितनी जेलसी है, सोचो सुम्बुल भी ब्लॉग्स बनाती है, लेकिन उसको ये डर था कि उसके व्यूज ना बढ़ जाएं। तो अब मैं उस बारे में बात कर रही हूँ कि सुम्बुल मुंबई आई है वापस, और रेलवे स्टेशन पे उसका हस्बैंड लेने गया था, तो बच्चा जो कि ऑलमोस्ट 2 साल का ही है, ये रूहान से छोटा है, बट व्हेन ही सॉ हिज डैड ओवर देयर ही वाज सो एक्साइटेड एंड ही वांटेड टू गो इनटू हिज लैप, और वो उनके गोदी में जाके ही माना। तो यहाँ पे दिखता है ना कि बच्चा कितना एक्साइटेड है अपने फादर को देख के, अपने पेरेंट को देख के, बट यहाँ रूहान का आईज में या उसके बिहेवियर में कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा था। अब चलो आप बोल दोगे कि वो थका होगा, रात को नींद में होगा, ये सब, बट जो भी है थोड़ा सा तो डिफरेंस है ही उसके बिहेवियर में एज कम्पेयर टू अदर किड्स। वो थोड़ा सा स्लो है, और ये लोग उसको ऐसा कवर अप करते हैं जबरदस्ती रटा रटा के, मतलब उसके कान में वर्ड्स बोल बोल के, वो मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोलता रहता है, शायद वो समझता भी नहीं होगा कि इस वर्ड का मीनिंग है क्या, बस बोलना है उसको क्योंकि उसे सिखाया जा रहा है। कार में भी बैठ के कहाँ आए हो, वो पीछे से बोल रहे भोपाल, वो भोपाल कहाँ आए हो पापा पास, यही सब चल रहा है। अब शोएब इब्राहिम ने बोला कि देखो दीप्ति भोपाल पहले आ चुकी है, वो आई थी जब पापा को स्ट्रोक आया था 2013 में, और अभी उसके बाद अब आ रही है। तो 2013 में दीपिका कक्कर की शादी हुई थी 2011 में, इसका डिवोर्स हुआ है 2015 में। 2013 में इसकी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे, रौनक सैमसन से जो शादी हुई थी फर्स्ट मैरिज। तो सोचो 2 साल के अंदर ही इसका अफेयर इतना ज्यादा हो गया था इस बंदे के साथ,
इतना मतलब जैसे होता है ना कि एक होता है कि इन्फैचुएशन होता है, अफेयर होता है, तुम साथ में घूम रहे हो, काम कर रहे हो, साथ में लाइकिंग है, वो डिफरेंट है। कि मतलब इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दिया था कि शोएब के पापा को अगर स्ट्रोक आया है तो शी विजिटेड हिज डैड ओवर देयर इन भोपाल, शी केम टू भोपाल टू सी हिज डैड। सोचो, तो ये अफेयर पूरा फुल फ्लेज्ड अफेयर था, ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग है या बस ऐसे टेम्पररी इन्फैचुएशन है या फ्रेंडशिप है। कोई फ्रेंडशिप में लड़की, मैरिड लड़की अपने को आर्टिस्ट के साथ, जिसके साथ मतलब अफेयर की बातें भी चल रही है, उसके फैमिली को देखने कहीं दूसरी सिटी जाएगी अकेली, वो भी ऐसा कोई नहीं होता। वो भी आज से कितने 10-12 साल पहले। आज के टाइम पे फिर भी थोड़ी सी चीजें बदल गई हैं, थोड़ा सोसाइटी मॉडर्न हो गई है कह सकते हो, बट पहले नहीं होती थी इतना। तो भाई दीपिका कक्कर में हिम्मत थी कि मैरिड होते हुए भी ये बंदी अपने बॉयफ्रेंड की फैमिली से मिलने पहुंच गई भोपाल, एक दूसरी सिटी। वाह, मतलब ससुराल सिमर का करते करते ससुराल में रहते रहते अपनी फ्यूचर ससुराल पहुंच गई ये बंदी। यही हुआ ना इसका मीनिंग। तो भैया अपनी फ्यूचर ससुराल गई थी पहले, और ये अब अपनी करंट ससुराल आई है। बाय द वे, ये ससुराल कैसे हुआ? ससुराल तो वो होता है जहाँ सास ससुर रहते हैं। भैया सास ससुर तो तुम्हारे सेम ही बिल्डिंग में रहते हैं, तो तुम रोज ही ससुराल जाती हो। आधा ससुराल तुम्हारे घर में बसा हुआ है जो कि तुम्हारे फादर इन लॉ है, आधा ससुराल तुम्हारा 2 फ्लोर नीचे है, ऊपर है, जैसे भी। तो तुम्हारा ससुराल तो पूरा वही है, मायका भी तुम्हारा वही है सैंडस्टोन में। मतलब कितना, कितनी बोरिंग लाइफ है ना, एक ही बिल्डिंग में सारा मायका ससुराल नंद हंद सारा, पूरी फैमिली पूरा खानदान वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ना फ्रेंड्स हैं, ना कोई काम है, ना कोई रिश्तेदार हैं, ना कोई कुछ और जैसे इवेंट्स हैं, कुछ भी नहीं है इनकी लाइफ में। सिर्फ एक बिल्डिंग में शुरू होता है, वहीं पे खत्म हो जाता है। सच ए बोरिंग एंड डिप्रेसिंग एंड डल लाइफ। और फिर मैडम जी आती है, आई पिटी यू, आई पिटी यू। मैंने आईपीटीयू वाला वो वीडियो करा था कल, मैं सोचा था कहीं ऐड करूंगी, लेकिन ये अभी ऑलरेडी लंबा हो गया है काफी, और मुझे रुकैया के बारे में बात करनी है। तो बस जनाब जी घर लेके आ जाते हैं, मतलब होटल लेके आ जाते हैं। निक्कू ऑलरेडी बैठा हुआ है, रात के 3 बजे का प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि 2 बजे तो ट्रेन आई है। आने में, होटल आने में, चेक इन करने में, सब सामान सेटल करने में 1 घंटा तो लग गया होगा इन्हें। 3 बजे भी निक्कू भी जगा हुआ है, उधर धर्म दादा भी बेचारा जगा हुआ होगा, दीपिका कक्कर भी। अब ब्लॉग बन रहा है, तुम्हारा ब्लॉग क्यों बन रहा है? तुम अपना सो जाओ, रेस्ट करने दो बाकी लोगों को, लेकिन बच्चे के साथ अभी पूरा ब्लॉग खींचना है। एप्पल काट दो, एप्पल कैसे करेंगे? चाकू से कट कर देंगे, फिर मैं एप्पल खाऊंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो सब ड्रामा, प्योर ड्रामा। भाई बच्चे को छोड़ के तुम अपने आप के ऊपर फोकस करके ब्लॉग बना लो ना, क्योंकि बच्चे के ऊपर इतनी ट्रोलिंग हो रही है, लोग कह रहे हैं, फिर तुम कहते हो हम तो डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि आप हमें ट्रोल करते हो। भाई तुम काम ही वही कर रहे हो जिस चीज के लिए तुम्हें कहा जाए। तुम थोड़ा सा अगर तुम्हें लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो सुधर जाओ ना, तुम उस चीज को मत दिखाओ, मत करो। तुम बच्चे को ऐसे तोते की तरह रटवा के वर्ड्स बुलवा रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है ऑडियंस इतनी बेवकूफ है? उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलेगा। भाई ऑडियंस समझदार है, तुमसे ज्यादा समझदार है। जितने कट्स तुम लगाते हो ना वीडियो पे, उससे पता चल जाता है कि बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बच्चा अकॉर्डिंग टू योर विशेस नहीं चल रहा। तुम बार बार कट लगा के उससे बार बार बुलवाए जा रहे हो। पब्लिक को तो समझ आ ही जाएगा ना कि बच्चा इज नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल। और इससे तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम अपना कंटेंट नहीं निकाल पा रहे हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? 2 जने हो, इतने तुम एक्टर रह चुके हो, तुम्हारे पास पूरा मुंबई में घूमो फिरो, कुछ करो, और वही सेम मॉल चले जाएंगे, वही थाली खा लेंगे, मतलब रेस्टोरेंट तक चेंज नहीं कर रहे। सोचो ऐसे हैं, वही सेम पीतल की थाली में, मतलब पूरा खानदान 4 बार दिखा चुका है, 4 बार नहीं, 4-4 बार ईच ब्लॉग में देख चुके होंगे हम लोग, कि दीपिका कक्कर अपनी माँ को मॉल ले जाएगी, थाली में खाना खिलाएगी, उधर सालू अपने अपने पूरे खानदान को ले जाएगी, वो थाली में खाना खिला देगी। भैया तुम्हें डील मिलती है क्या वहाँ कि 5 थाली खरीदने पे 5 थाली फ्री? तो ये किस लिए जाते हो इतनी एक ही जगह पे? और खुशामदीद क्यों नहीं चले जाते भाई फॉर अ चेंज? वो भी तो तुम्हारा ही रेस्टोरेंट है, उसको भी थोड़ा पुश करो। नहीं, एक दूसरे के बिजनेस को कोई पुश नहीं करता। भाभी जी के कपड़े सालू अप्पी नहीं खरीदेगी, सालू अप्पी के रेस्टोरेंट में भाई साहब और दीपिका कक्कर खाना खाने नहीं जाएंगे। मैंने एक बार भी नहीं देखा ये लोग अपनी मर्जी से वहां खाना खाने गए हो, दिखाया कि भैया हम तो अपनी बहन के रेस्टोरेंट में आए हैं खाना खाने, गाइस आप भी आइए। जब उसका रेस्टोरेंट खुल रहा था ना, तो जनाब ने इतना बड़ा बड़ा ज्ञान दिया था कि देखो मैं रोज आया करूंगा चेक करने, बिल्कुल मेरा रेस्टोरेंट है, हमारा ये है, अब मैं रोज आऊंगा। भाई साहब एक दिन नहीं किया। अब वो बात और है कि सालों पे भी इतनी शातिर मक्कार है कि उसने भी नहीं बोला कि देखो मेरे रेस्टोरेंट संभाल लेना, हम लोग नहीं जा पा रहे तो भाई आपको भी संभालना है, आपका ही तो अपना रेस्टोरेंट है। जैसा होता है भाई बहन करते हैं, नहीं करते। ये मौदा भी गई थी, तो जैसे नेहा फैजी ने भी ये बात उठाई थी कि एक बार भी अपने भाई को नहीं बोला कि भाई रेस्टोरेंट जाके देख लेना, रेस्टोरेंट संभाल लेना, क्योंकि घर के लोग नहीं आएंगे ना, तो जो स्टाफ होता है वो कोई ध्यान नहीं देगा। और मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में दिखाया भी था कि उस रेस्टोरेंट की हालत क्या है। सारा स्टाफ बाहर बैठा रहता है, फोन पे टाइम पास करता रहता है, लाइट्स तक जला के नहीं रखते हैं रेस्टोरेंट में, क्योंकि और रेस्टोरेंट अब बिल्कुल बंद होने वाली हालत में लग रहा है मुझे।
क्योंकि अब वो रेस्टोरेंट चल रहा होगा, सपोज आप ये बताओ 5-6 लोग तो रखे होंगे ना स्टाफ, 6 मिनिमम स्टाफ तो चाहिए ही नहीं ना, 2-3 कुक, 2-3 वेटर्स, एक काउंटर पे भी कोई चाहिए, तो 5-6 तो मिनिमम चाहिए अगर सबको निकाल भी दें, और 20-25 हज़ार तो एक बंदे की सैलरी होगी, इससे कम तो क्या होगा। तो मतलब ये मान लो बिजली पानी मिला के, इलेक्ट्रिसिटी एसी के बिल मिला के 2 लाख तो मिनिमम खींच के, मतलब कम से कम बोलोगे ना, इतना खर्चा तो मिनिमम आता ही होगा उसको रन करने के लिए, कि अगर कोई भी नहीं आ रहा ना, उसे खाली भी रन करना है, तो 2 लाख तो मिनिमम आता होगा। आप बता देना, मैं बहुत कम नंबर दे रही हूँ तो, जिसके ऑलरेडी इस टाइप के बिजनेस हो उन्हें ज़्यादा आइडिया होगा। तो ये कितने दिन खींचेगी? अभी तो क्या यूट्यूब की बहुत अच्छी खासी सैलरी आ रही है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या ये 2-3 साल बाद तक खींच पाएगी ऐसे रेस्टोरेंट? तो ये बंद होने वाला है। और जो दिल्ली वाले लोग हैं ना, जिन्होंने सोचा कि हम भैया ब्रांच खोल रहे हैं, इनका खुशामदीद तो बहुत चल रहा है। अभी तो अगर तुम ब्लॉग सुन रहे हो मेरा, कोई भी बंदा हो, कोई जान पहचान का, उनका दूर दराज का जान पहचान का सुन रहा है, तो उन्हें बता दो कि इन शालो अपी वगैरह को पैसा मत दो फालतू का, क्योंकि इनकी ओरिजिनल ब्रांच चल नहीं रही है, तो ओरिजिनल नहीं चल रहा तो वे ब्रांच कहाँ से चलेगी। तो फालतू में पैसा मत दो, खुशामदीद का नाम चेंज करके कुछ और रख लो भले ही, और ये डील वील क्लोज कर दो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट तुमने किया था ब्रेक कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। साल ओपी का भैया दिन हो गए, लद गए, अब ये तो डाउनफॉल शुरू हो गया, कोई नहीं देख रहा इन्हें। अब बात करते हैं रुकैया की। जी हाँ, मैंने रुकैया को प्रमोट किया था जब रुकैया ने चैनल बनाया था, और मेरा एक रीजन ये था कि देखो इनके पूरा खानदान ना इन इन लोगों से डरता है। इनका पूरा मोहदा का खानदान, बेटी खाला, रिजा, और जो भी है नाजा खाला, और इनके मामा मामा के बच्चे, जो भी है, जो भी इनका खानदान है, वो सारा इन लोगों से डरता है, क्योंकि ये लोग धमकी वमकी देते होंगे, डराते होंगे कि भैया कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं खोलेगा, और ये डर के बैठे रहते थे इतने सालों, जबकि ये खोल सकते थे और रेलेवेंट हो सकते थे। तो इस वजह से मैं चाहती थी कि रुकैया अपना चैनल खोले। एक तो लेडी है, मैं ऑब्वियसली मैं वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत बिलीव करती हूँ, कि मैं सही में सपोर्ट करूंगी ऐसी कोई भी लेडी को जो मेहनत करके पैसा कमा रही हो, सही तरीके से पैसा कमा रही हो। और दूसरा रीज़न ये था कि मैं चाहती थी कि इनके घर से कोई निकले, बाहर निकले, हिम्मत करे और अपना चैनल बनाए और इनसे डरे बिना आगे बढ़े। इसलिए मैंने सपोर्ट किया था। मैंने तब तक सपोर्ट किया था कि जब तक ये एक बार मतलब मोनेटाइज़ ना हो जाए, और मैंने ये कहा भी था कि एक बार ये मोनेटाइज़ हो जाए और उसके बाद शी विल बी ऑन हर ओन। ये नहीं कि मैं इसके सारे व्लॉग देखती हूँ बैठ के, और मैंने कई बार इसको बोला भी अपने पॉडकास्ट में कि भाई अगर ये कुकिंग बेस पे बनाती रहेगी ना, तो इसका चैनल नहीं चल पाएगा। भाई नहीं सीखनी सबको रेसिपी, और तुम रेसिपी के बेसिस पे, तुम्हारा कुकिंग का चैनल नहीं है, तुम्हारा ब्लॉगिंग है, तो तुम टाइटल और डालो। आई एम श्योर रुकैया देख रही होगी, तो भाई रुकैया टाइटल और डालो, ये मत बनाओ कि मैंने पनीर बनाया, मैंने चीले की सब्जी बनाई, या मैंने लौकी की सब्जी बनाई, या मटन बिरयानी बनाई। टाइटल डिफरेंट डालो। सालों ओप्पी के ब्लॉग देख लो पुराने, उसके टाइटल चोरी कर लो, अगर ज्यादा दूर नहीं जाना, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं चल रहा तो। अब इसका ये था कि आज तक तो इसने जो भी अपना बना रही थी वीडियोस, अपनी अम्मी को लेके बनाती थी, सब सही चल रहा था। जब सालू पी आई, सालू पी को पड़ी गालियां कि भैया ये सबको डरा के धमका के रखती है, अपनी बहन को भी सपोर्ट नहीं करी, उस बहन को अपने व्यूज के लिए ले गई थी 1 महीना, जबकि उसके भाई शोएब भाई को गालियां दे रहा है, तभी भी ले गई थी कि अपने भाई को भी शेड करने के लिए, भाई भाभी को भी शेड करने के लिए, उनको तंग करने के लिए, चिढ़ाने के लिए ले गई रुकैया को। 1 महीना रखा, और अब उसने चैनल खोला है तो सपोर्ट भी नहीं कर रही, जबकि सेम गांव में बैठे हुए तुम दोनों, और मिलने भी नहीं आ रहे। तो साल ओपी को लगा भैया मेरे ऊपर उंगलियां ना उठे, तो मैं रुकैया को बुला लेती हूँ। रुकैया को बुलाया गया, ये खुद नहीं गई है उसके घर में, महारानी, रुकैया को बुलाया गया है। और रुकैया देखा जाए तो हैदर सारे ऐरे गहरे नत्थु खैरे की गोदी में जा रहा है, कोई भी सब्सक्राइबर उसको पकड़ रहा है, चाहे उसकी गर्दन लटक रही है, चाहे कुछ भी, साल ओपी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अपनी बहन को, अपनी मामा की लड़की को इसने हैदर को नहीं दिखाने दिया, हैदर को गोदी में नहीं दिया। अब दिया नहीं दिया हमें नहीं पता, क्योंकि इसको डर था कि हैदर की फोटो लगाएगी तो और फोटो और व्यूज आ जाएंगे, तो इसलिए इसने नहीं दिया। और बिल्कुल लिटरली 3-4 मिनट का इसने अपने आप को शूट करने दिया था, और जबकि रुकैया बहुत सारा सामान लेके गई थी। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, मुझे अच्छे से याद है कि रुकैया के भाई ने बोला था कि अब हम लोग ना पूरी इब्राहिम फैमिली से बहुत परेशान हो चुके हैं, और अब इनके व्लॉग में हम कभी नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा हमारे परिवार में से। और वो भाई जो है ना, रायपुर जाता है, नवाज नाम है शायद उसका, उसने मुझे कमेंट भी किया था मेरे किसी पॉडकास्ट में कि अब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अब इनके ब्लॉग में नहीं आएंगे। और हम लोग ने रुकैया के ब्लॉग शायद इसलिए भी देखना शुरू किया था, हमें लगता था शायद जो कुछ अपने एक्सपीरियंसेस बताएगी। सबा के घर रुक के आई है भैया 1 महीना, कोई आसान बात थोड़ी ना होती है, 11 औरतें, एक बाथरूम, ऐसे कैसे मैनेज किया होगा इन्होंने और रेहान।
तो वो टाइम था, तो हमें लगा कुछ ना कुछ तो बताएगी, कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, वो अपना अपना बनाती थी। चलो हमने तभी भी सपोर्ट किया कि एटलीस्ट कोई बंदी पैरों पे खड़ी हो रही है और इनसे डरे बिना, जैसे होता है ना स्टैंडिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स, फिर भी ये कोशिश कर रही है और कर रही है, तो चलो सपोर्ट कर देना चाहिए। जब हम फालतू के भालू अपी और शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर के इतने घिसे पिटे घटिया ब्लॉग्स देख रहे हैं, तो इसको भी देख लो। लेकिन भैया इसने पलटी मारी, ये पहुंच गई, एक तो सालोपी ने बुलाया था तो इसको जाना ही नहीं चाहिए था, इसको अपनी ईगो रखनी चाहिए थी कि हाय कि भाई तुम आ जाओ, मैं क्यों आऊं। और तभी भी पहुंच गई कि इसे लगा होगा मुझे व्यूज मिल जाएंगे या भैया पता नहीं जो भी है। अब वहां पहुंच गई, ठीक है, ब्लॉग बना लिया, दोनों ने अपने अपने शूट करके अपना अपना कंटेंट क्रिएट किया, दोनों ने अपने ब्लॉग्स डाल दिए, इसको बेनिफिट मिला थोड़ा ज्यादा, उसको तो क्या ही फर्क पड़ता है, उसको तो 1.5 मिलियन व्यूज वैसे ही आ रहे थे। लेकिन यहाँ तक ठीक है। उसके बाद जो इसने ये एक सेपरेट ब्लॉग बनाया कि आप सालों को जो कुछ मत कहिए, हम हमें कुछ मत कहिए, ये मत कहिए, वो मत कहिए, वो अच्छी है, वो बहुत अच्छा करती है, हमारी तो जो फुप्पी है बहुत काम करती है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कोई फुप्पी तो तुम्हारी कुछ काम नहीं करती है, मुंबई वाली फुप्पी सारा दिन बैठी रहती है, बेटी खाला काम करती है, और तुम्हारी अम्मी कितना काम करती है इस एज में भी, तो उनको सपोर्ट में आ गई है। भाई ये तुम्हें सालों पे ने पैसे दिए थे क्या? तुम मतलब अपना काम करो ना, अपनी ईगो हाई रखो, अपना दिमाग ठीक रखो। जिस बेसिस पे पब्लिक ने तुम्हें सपोर्ट करना शुरू किया था, अगर तुम उस चीज से निकल रहे हो ना, तो पब्लिक पीछे हट जाएगी। ऊपर से ये कभी कभी आके बोल देती है, थोड़ा ना रूडली बात कर देती है, तो ये अगेंस्ट जाएगा। जो दीपिका कक्कर करती थी ना, आई पिटी यू, और आप चले जाओ यहाँ से, तो ये सब ना अगेंस्ट जाता है। भाई तुम्हें यूट्यूब पे तुम किस लिए आए हो? कोई भी अपनी व्लॉगिंग करने या अपनी प्राइवेट लाइफ शेयर फ्री में करने नहीं आया है। कोई भी मेहनत कर रहा है ना यूट्यूब पे, चाहे वो बोले कोई भी वीडियो बना रहा है, कैसा भी बना रहा है, टाइम तो लग रहा है, मेहनत तो लग रही है, कैमरा तुम्हें सेट करना पड़ेगा, तुम्हें बैठ के उसको हो सकता है रीटेक्स देने पड़े, और ठीक से कैमरा एंगल सेट करोगे, चेक करोगे, एडिट करोगे, वीडियो डालोगे, जिसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है। तो कोई फ्री में करने नहीं आया है। रुकैया अभी पैसे कमाने ही आई है, और अभी ये डिसेंट पैसे कमा रही है। देखो एक हाउस वाइफ है, एक छोटी सी सिटी में रहती, कस्बे में रहती, विलेज में रहती है, जो भी आप कहो, उसमें रहती है। इसने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि मैं कुछ जॉब करूंगी, और मतलब ऐसा कोई बहुत मेजर कोई टैलेंट भी नहीं है, चलो घर के काम अच्छे से करती है, मेहनती है। इसने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है, थोड़ा बहुत ब्यूटी पार्लर का काम कर लेते हैं, लेकिन यूट्यूब देखा जाए तो एज कम्पेयर टू दैट इजी मनी है। जो भी डेली रूटीन है इसका, वो थोड़ा सा कॉपी मतलब रिकॉर्ड कर लेती है और डाल देती है, और उस बेसिस पे इसको 50-60 हजार 70 हजार आ जाते होंगे करंट टाइम पे। अब ये सालो ओपी की मस्कागिरी कर रही है, इसे लग रहा है कि सालो ओपी की मस्का करने से सालो ओपी मुझे शायद मुंबई बुला ले, या हो सकता है कि मुझे अपने ब्लॉग और में कहीं ना कहीं ऐड करे, या कहीं मेरा नाम ले दे, मुझे सपोर्ट मिल जाए, तो वो ऐसा होने नहीं वाला है। सालो ओपी के घर में अभी ये स्ट्रिक्ट लॉ है सानू भाई का, कि जो भी आएगा सालू ओप्पी के घर में रहेगा। मौदा का कोई भी अगर बंदा लेके आएगी ये, तो वो सालू ओप्पी के घर में रहेगा, क्योंकि वो एज अ कंटेंट ला रही है, वो उसको इसलिए नहीं लेके आ रही कि उससे प्यार है या रिश्ता है, कुछ नहीं, वो सिर्फ एज अ कंटेंट लेके आ रही है। जो अम्मा को लेके गई है वो भी कंटेंट के लिए लेके गई है। बेटी खाला और रिजा को वो अपने काम वाली बना के रखती है, और कंटेंट नंबर 1 काम वाली, नंबर 2 कंटेंट। उसके अलावा नाजा आएगी अभी, वो कंटेंट है, वो काम करेगी नहीं करेगी फर्क नहीं पड़ता, काम करने वाली 2 काम वाली है, परमानेंट उनके घर है। और नाजा भी मैं देखना चाहती हूँ कि नाजा खाला और रिजा सारा जो आएंगे, वो सालोपी के घर रहेंगे या माता जी के घर रहेंगे। मोस्ट लाइकली वो सालोपी के घर में रहेंगे। अब कैसे रहेंगे, 5-6 औरतें जमीन पे फैल के कैसे सोएंगी, ओ माय गॉड, वो मुझे देखना है। और क्या 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 पूरे टाइम चलता रहेगा, और उसको ब्लॉक काटने हैं। इसको लग रहा है कि मेरे को अब जो हाइप मिलेगी ना सालो ओपी को, लग रहा है कि सारा के नाम पे मिलेगी, क्योंकि अभी ब्लॉग्स में इसके व्यूज थोड़े से कम हो रहे हैं। बट रुकैया रुकैया के पिताजी और माताजी नहीं गए सभा से मिलने, क्योंकि जाना तो बनता है, मतलब उनका जाना नहीं बनता, सभा का जाना बनता है, क्योंकि वो बड़े हैं, सभा को जाना चाहिए। सभा अपने एक भी मामा से मिलने नहीं गई, फुप्पो से मिलने चली गई भाग भाग के, एक ही दिन में सारे कवर कर दिए, लेकिन मामा से किसी भी मामा से मिलने नहीं गई। कारी मामू को तो उन्होंने नौकरी दी थी, लेकिन तभी भी उससे मिलने नहीं गई। महर को अपने साथ 24 घंटे रखा नौकरानी बना के, लेकिन महर के माता पिता से मिलने नहीं गई। तो ये इतनी फ्रॉड है ना लोग, पूरा ये इब्राहिम खानदान इतना फ्रॉड और मक्कार है कि सिर्फ अपना फायदा देखता है, जहां इन्हें अपना फायदा दिख रहा है वहां वो काम करेंगे। इसके अलावा रिश्ते विश्तों से तो इन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो जो रुकैया फ्री थी ना, कि सालो ओपी की चमचागिरी करने लगे, सालो ओपी बहुत अच्छी है, सालो ओपी ने तो हमें मुंबई घुमाया, बहुत अच्छी है सालो ओपी, बहुत अच्छी है। तो भाई सालो ओपी अगर इतनी अच्छी है, सालो ओपी का भाई इतना ही अच्छा है, फिर तुम्हारा भाई क्यों इंस्टाग्राम पे जा जाके उसके भाई को गालियां दे रहा है?
तो या तो फिर तुम्हारा भाई गलत है बिल्कुल ही, तुम उसके अगेंस्ट बोलो कि मेरा भाई गलत है, सालों ओप्पी का परिवार बहुत अच्छा है। तो ये सब डामाडोल सब पैसे के चक्कर में हो रहा है। और रुकैया को मैं ये सजेस्ट करूंगी 2 चीजें। नंबर 1 कि सालों ओप्पी और इब्राहिम फैमिली को चाटना छोड़ दो, दे आर नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू इन एनी वे। दूसरा, अपने ब्लॉग बनाओगे ना जो, तो ब्लॉग के टाइटल ये रेसिपी पे मत डालो। जो रेसिपी पे डालोगे ना तो लोग सोचेंगे तुम सिर्फ रेसिपी दिखाने वाले हो और वो नहीं देखेंगे। तुम टाइटल थोड़े ऐसे डालो कि जो तुम कर रहे हो, जो तुम दिखा रहे हो, उस टाइप की चीजों को डालो। और थोड़ा सा लोगों को और इंक्लूड करो। जैसे तुम्हारी कोई खाला वाला आती है, 2-3 लोग और भी आते हैं, वो उन सबको डालो। और नहीं तो मैं बताती हूँ बेस्ट पार्ट, तुम मेहर की माँ को इंक्लूड कर दो, बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मेहर की माँ को देखने में इंटरेस्टेड है। अब सालों ओप्पी ने तो रोक लगा दी कि नानी और मेहर को नहीं दिखा सकते। भैया मेहर को नहीं दिखा सकते, मेहर की बहन को तो तुम दिखा ही रहे हो ना, ऑलरेडी 1-2 बार दिखा दिया। तो मेहर की मॉम की शॉप पे चले जाओ, शॉपिंग करो, दिखाओ ये मेहर की माँ है। मेहर की माँ का पॉडकास्ट करा दो, मेहर की माँ को बुला लो, उनके साइड की स्टोरी भी हमें सुननी है, उनको उनकी साइड की स्टोरी सुनवा दो। तो पता चल जाएगा, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और इनफैक्ट मेहर की माँ को भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी भी आवाज सुनी किसी ने। क्योंकि सब लोग तो उन्हें ब्लेम कर रहे होंगे ना कि हाय मेहर तो बहुत ही अच्छी लड़की है, मेहर तो बहुत सीधी शरीफ है, उसकी माँ तो स्टेप मॉम है, उसको ठीक से ट्रीट नहीं कर रही है। तो बेचारी को खराब लग ही रहा होगा, एक तो वो घर चला रही है, सब कुछ संभाल रही है, ऊपर से कारी मामू भी कुछ करते नहीं है, और ऊपर से ये सब सुनने को मिले कि वो मेहर को ठीक से ट्रीट नहीं कर रही, तो उन्हें तो खराब लगेगा ही ना। तो उनकी आवाज भी तो सुननी चाहिए ना किसी को। तो मेहर के मॉम के साथ बनाओ एक पूरा वीडियो, मैं सच कह रही हूँ बहुत अच्छा जाएगा और बहुत आगे तक जाएगा। मेहर की माँ को इंक्लूड करो अपने हर दूसरे तीसरे वीडियो में। और मौदा के जितने भी लोग हैं ना जो इब्राहिम फैमिली के खानदान के हैं, बट इब्राहिम फैमिली से नहीं बनती, उन सबको इंक्लूड करो, तब तुम्हारा चैनल चलेगा। और अदरवाइज ये तुम रोज रेसिपी और रोज अम्मी के साथ बैठोगे ना, तो ये चैनल तुम्हारा आगे तक नहीं जा सकता। तो ये था मेरी एडवाइस। और हाँ, इब्राहिम फैमिली से दूर रहो अगर तुम्हें अपनी मेंटल सैनिटी चाहिए और अपने चैनल की ग्रोथ चाहिए तो चलिए जी, इतना ही कहना है मुझे। और बताना कैसा लगा, और दीपिका इब्राहिम कक्कर का जो उनके मुंह से अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कंफर्म हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है बताना। एंड बने रहिए। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।